कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 8 सितंबर दिन सोमवार। आज अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। ये तिथि पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। आज से पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण जैसे कार्य करना प्रारंभ किए जाते हैं। तो देखिए, आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और आज से श्राद्ध और तर्पण, पिंडदान जैसे कर्म किए जाएंगे। हम जानेंगे स्वामी जी से कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, कितना फल हमें मिलता है अगर हम पितृपक्ष में पितरों को दान करते हैं। तो ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब हम स्वामी जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके लिए दिन कितना खास होगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपका स्वास्थ्य में कुछ मिला जुला रहने वाला है, इसलिए खान पान पर पूरा ध्यान दें। अपनी दिनचर्या में बिल्कुल बदलाव ना करें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोग किसी बड़े पद की प्राप्ति आज कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी गलती के कारण आपके मन में आज भय बना रहेगा। भाई बहनों को से आसानी से आपको मदद मिलेगी। ऑनलाइन काम कर रहे हैं लोगों को बड़ा ऑर्डर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन सेहत संबंधी मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ऐसे में आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। दिनचर्या में बिल्कुल बदलाव ना करें तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। और इसी के साथ कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती हो सकती है जिस वजह से आप थोड़े से डरे भी आज के दिन रहने वाले हैं। हालांकि राजनीति के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनके पद में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और इसी तरह ऑनलाइन कार्य करने वाले लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर आज के दिन मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपकी सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में बढ़ाने वाला दिन रहेगा। दैनिक सुख सुविधाओं में कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं जिससे आपके शत्रु आज हैरान रहेंगे, इसलिए उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट की पार्टी का आयोजन हो सकता है। नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दिनचर्या में बदलाव करने से अपने किसी रुके हुए काम को आसानी से आज आप पूरा कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जातकों की आज के दिन मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है और इसी के साथ आप नई चीज़ों की खरीदारी भी आज के दिन करने वाले हैं। आप दिनचर्या में अगर बदलाव करेंगे तो रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और इसी के साथ आज के दिन आप नई योजनाओं पर भी काम कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। जोखिम भरे काम में हाथ बिल्कुल ना डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। घर को रिनोवेट कराने पर भी आज आप विचार कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा आज धन खर्च करने की सोचेंगे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने की आपसे साख चारों ओर फैलेगी और आपके मित्रों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी होगी। परिवार में चली आ रही अनबन को आप बातचीत के जरिए समाप्त करने में आज कामयाब रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो आपको पारिवारिक अनबन समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए आप लोगों से बातचीत करें तो बेहतर होगा। सामाजिक कार्यक्रम में आज के दिन आप भाग ले सकते हैं, जिससे आपका काफी यश भी आज के दिन फैलेगा। घर को रेनोवेट कराने में आप अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन आपको आज के दिन सतर्क रहना है। जोखिम भरे काम को करने से बचना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी समस्या में भी पड़ सकते हैं। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे कि आपके लिए आज का दिन कितना खास रहेगा। लेकिन उससे पहले आज पितृपक्ष का दिन है, आज से शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की। तो जानते हैं स्वामी जी से कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष होता है।
ये पितरों की पूजा, उनको प्रसन्न करने का पर्व माना गया है। इसमें लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान, पंचबली कर्म, भोज इत्यादि कर पितृदोष निवारण के उपाय भी पितृपक्ष में बहुत उत्तम समय में माने गए हैं। पितरों की तिथि पर ही उनके लिए तर्पण और श्राद्ध आदि करना बहुत उत्तम माना जाता है। तो देखिए, आज से पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में स्वामी जी ने एक बात अभी बताई है कि पितरों के तर्पण और श्राद्ध की तिथि जो है वो तिथि पर ही करने चाहिए। तो ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि श्राद्ध की तिथि हमें कैसे पता चलती है। हिंदू धर्मशास्त्र में पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध आदि के लिए एक निश्चित समय निर्धारित है जो पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष में 14 से 16 दिन का हो सकता है। पितृपक्ष में कुल 15 तिथियां होती हैं जो अश्वनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अश्वनी कृष्ण अमावस्या तक होती है। इनमें लोग अपने रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करते हैं। जब किसी का निधन होता है तो उस दिन कोई ना कोई तिथि अवश्य होती है। इसको जानने के लिए आप पंचांग की मदद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए 8 सितंबर 2025 को किसी का निधन होता है तो पंचांग के अनुसार आज अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस आधार पर उस व्यक्ति के निधन की तिथि प्रतिपदा होती है। और देखिए, इसी अनुसार तिथि को देखकर हम अपने पितरों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिजनों का, जो भी मर चुके हैं उनका श्राद्ध करते हैं। तो ऐसे में तिथि के अनुसार श्राद्ध करना बहुत ही उत्तम माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी चर्चा इस पर भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है। बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार के किसी सदस्य के लिए किए हुए वादे को पूरा करने में आप कामयाब रहेंगे। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्या के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन इधर उधर बैठकर समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको अच्छा खासा धन लाभ मिलता दिख रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। परिजनों से अगर आपने कोई वादा किया है तो आज के दिन उसे पूरा जरूर करें। और लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। आप किसी समस्या में उलझे रहेंगे, इधर उधर बैठ कर समय बर्बाद करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। धर्म कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दूसरों की मदद बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आज किसी को धन उधार देते समय बहुत सावधानी बरतें। किसी कानूनी मामले में आपको अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन अगर आप दूसरों की मदद भी करने जा रहे हैं तो सोच समझकर किसी की मदद करें। लोग आपको स्वार्थी समझ सकते हैं। इसी के साथ धन संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज का दिन थोड़ा सा बिजनेस में कमजोर रहने वाला है। आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करने वाले लोग किसी प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो उनको अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम समय रहते पूरा होगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। इस दौरान पुराने गिले शिकवे बिल्कुल ना निकालें। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए कन्या राशि के अगर आप जातक हैं और आपके कोई कार्य अगर अब तक नहीं हो पाए हैं, रुके हुए हैं, तो माता पिता से आशीर्वाद आज के दिन लें, आपके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। और वहीं आप सामाजिक कार्यक्रम में भी आज के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे आपका खूब नाम होने वाला है। आज के दिन प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो बाद में आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात भी आज के दिन हो सकती है। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं स्वामी जी से कि पितरों को जल चढ़ाने के नियम क्या है। तर्पण के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। दक्षिण दिशा के पितरों को दिशा मानी गई है। तर्पण करते समय जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। अगर आप जनेऊ नहीं धारण करते हैं तो शरीर के ऊपर हिस्से में कपड़े से ढक लें। तर्पण के लिए एक तांबे का पात्र लें, उसमें जल, दूध, काले तिल, जौ मिलाएं। अपने हाथों से अंजलि बनाकर 3 बार जल अर्पित करें। हर बार मंत्र का जाप करें। इस दौरान पवित्रता का विशेष ख्याल रखें। किसी जानकार पुरोहित से अच्छी तरह से पितृपक्ष में सभी अनुष्ठानों को जानकारी लेकर करने से आपको इसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो देखिए पितृपक्ष में तर्पण करने का विशेष महत्व माना गया है और बड़ी बात ये मानी गई है कि जब आप पितृपक्ष में तर्पण करते हैं तो दोपहर के समय ही आप तर्पण करें। दक्षिण दिशा जिसे पितरों की दिशा मानी गई है उस ओर मुख करके तर्पण करें तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बना रह सकता है। पारिवारिक रिश्तों में चली आ रही अनबन को बातचीत के जरिए सुलझाने में कामयाब रहेंगे। परिवार के किसी सदस्य के किए हुए वादे को समय रहते पूरा करें। कार्यक्षेत्र में किसी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उसमें धैर्य बनाकर रखें। वाणी में मधुरता रखें। अपने मान सम्मान बहुत अच्छा दिलाएगी। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए तुला राशि के जो जातक हैं आज के दिन उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, जिस वजह से उनके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। हालांकि आप किसी से बात करते समय उनसे अच्छे से बात करें, तभी आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आज के दिन पारिवारिक अनबन को दूर करने की कोशिश करें और कार्यक्षेत्र में अगर कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो आप उससे दूरी बनाकर रखें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपके काम से आपको जाना भी जाएगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार आज आप ले सकते हैं। संतान के भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने पर विचार करेंगे, जिसमें जीवन साथी से बातचीत अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी बड़े पद की प्राप्ति आज के दिन होती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। आज के दिन आप अपनी संतान को लेकर थोड़े से चिंतित रहेंगे, इसीलिए उनके भविष्य को लेकर धन संचय भी आप कर सकते हैं। उसमें जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। दूसरों के सहयोग से किसी काम को करना बेहतर रहेगा। किसी संपत्ति संबंधी विवाद में ढील बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के कैरियर को लेकर कोई फैसला लें तो उसमें बड़े सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन मिलने से उनका मन प्रसन्न रहेगा। कोई पुराना लेन देन आपके लिए आज समस्या बन सकता है। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन कार्य क्षेत्र में आपको मन लगाकर काम करना होगा। आपकी प्रमोशन के योग भी आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संपत्ति संबंधी मामले में आपको ढील बिल्कुल नहीं बरतनी है। अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझा लें। परिवार में अगर किसी सदस्य को लेकर आपको कोई फैसला लेना है तो उसमें वरिष्ठ जनों की आप उनसे बातचीत करें, उनकी सलाह आज के दिन जरूर माने। पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है, कोशिश करें जल्द से जल्द उस लेन देन को निपटा लें। आगे की जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि अगर हम घर पर ही हैं और घर पर रहकर श्राद्ध और तर्पण करना चाहते हैं तो कैसे करें घर पर रहकर श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में अगर आप गया गोदावरी तट पर या प्रयाग श्राद्ध तर्पण करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में रहकर पितरों को खुश कर सकते हैं। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन में 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। इसके लिए सुबह पूरे घर की साफ सफाई करें, घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं घुटने को जमीन में टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े मुंह वाले बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी भर लें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उस बर्तन से गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। श्राद्ध के सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोज से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री पत्ते पर रखकर अवश्य खिलाएं। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुशा, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। भोजन के बाद यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान उनको अवश्य दें। तो देखिए, अगर आप गया या प्रयागराज गोदावरी तट पर नहीं जा पा रहे हैं श्राद्ध और तर्पण करने के लिए तो घर पर रहकर यहाँ पूरे विधि विधान के साथ साफ सफाई रखते हुए आप श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने बताया है, आप उस विधि से श्राद्ध और तर्पण करें, आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। चलिए राशियों में आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। जीवन साथी की ओर से कोई उपहार आज आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में किसी काम को लेकर छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। किसी काम पे पूरा होने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो समय रहते कार्य पूरा हो पाएगा। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जातकों की आज के दिन पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे। उनकी तरफ से मिले हुए उपहार से आज के दिन आप प्रसन्न भी रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आपके रुके हुए कार्य भी आज के दिन पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत अधिक करनी होगी। दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, जिससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। वरिष्ठ सदस्यों का पूरा साथ आज आपको मिलेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को दिल जीतने में भी आज कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास आज सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहने वाला है। और इसी के साथ अगर आप संपत्ति की खरीदारी करने वाले हैं तो उसमें जांच पड़ताल भी आप जरूर कर लें। वाणी की मधुरता लोगों का दिल जीतने में आपकी खूब मदद करने वाली है। आज के दिन आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उसे लेकर किए गए प्रयास भी आपके आज के दिन
सफल होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। अपने लिए सुख भोग के साधनों की खरीदारी आज आप कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा धन भी खर्च होगा। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के मन में चली आ रही बातों को बिल्कुल शेयर ना करें, नहीं तो इसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने मित्रों की सेहत की चिंता आज आपको सता सकती है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन रचनात्मक कार्यों में आपका खूब मन लगने वाला है और आप इससे जुड़कर नाम भी कमाएंगे। सुख भोग के साधनों में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आज के दिन आप इसमें अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं, लेकिन आप याद रखें कि अगर मन में कोई बात चल रही है तो बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी शेयर ना करें, वो इसका फायदा उठा सकता है। किसी मित्र की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे आप थोड़े से आज के दिन चिंतित भी रह सकते हैं। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं स्वामी जी से कि पितृपक्ष के महीने में हमें क्या चीजें करनी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि को आपके पूर्वज का निधन हुआ है, उस दिन उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है तर्पण में काले तिल, जौ, जल से अर्घ दिया जाता है। इसे रोजाना करना भी उत्तम होगा। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व है। अन्य वस्त्र, जूते, छाता और अन्य उपयोगी वस्तु दान करें। घर में सात्विक व शांत माहौल बना के रखें। नियमित पूजा पाठ करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें और पूर्वजों को याद अवश्य करें। इससे घर में एकता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। वहीं पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए, खासकर मांस और शराब के सेवन बिल्कुल ना करें। इस समय कोई शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया व्यवसाय शुरू करना भी अशुभ माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नए कपड़े, गहने आदि की खरीदारी से थोड़ा बचना चाहिए। घर में झगड़ा, विवाद, नकारात्मक माहौल को दूर रहे। पितृपक्ष पर आलस्य से बचें और अधिक काम करने पर ध्यान दें, ताकि पितरों को प्रसन्नता मिलती है आपको ऐसा करते हुए देखकर। तो देखिए, पितृपक्ष का जो समय होता है वो बहुत ही महत्व रखता है और ऐसा माना जाता है कि नियमों का पालन करके ही आप पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि पितृपक्ष के समय में पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या उपाय करें। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ पर काला तिल डाला हुआ दूध चढ़ाएं। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें, साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में रोशनी बढ़ेगी, सभी बाधाएं दूर होने शुरू हो जाएंगी। पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। रोजाना पूर्वजों की फोटो को साफ करें, उसमें फूलमाला चढ़ाएं और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा भी मांगें। तो देखिए, पूरे विधि विधान के साथ आपको पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और कुछ विशेष उपाय भी स्वामी जी ने बताए हैं। आप इन उपायों को करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।